गुड मॉर्निंग मित्रों। हाई स्कूल के उन्हीं प्रश्नों की बात जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं एक नई क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न। ध्यान से देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं हर एक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे पहला कह रहा है कि जैसे दिया गया है पहला, समीकरण युग्मों को वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। समझिएगा, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना है तो पहले चर लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई और कांस्टेंट। अब देखिए x के कोफिशिएंट x के लिए नहीं आएंगे, क्या आएंगे 2 3 और -4 -5। अब y का कोफिशिएंट नहीं आएगा, क्या आएगा कांस्टेंट वाला और 1 2। अब अचर पद वाले नहीं लेंगे, 1 2 और 2 3 इनका क्रॉस करा देंगे तो हो जाएगा x अपॉन 5 दूनी 10 माइनस में 3 चौक 12 माइनस माइनस प्लस 12 और y अपॉन 4 दूनी 8 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 5 1 अपॉन 3 एकम 3 2 दूना 4। समझिएगा, x अपॉन 12 में से 10 गया 2 और 8 में से 5 गया -3 और प्लस -1। अगर x की वैल्यू चाहिए तो इन्हें इक्वल ले लीजिए और y की चाहिए तो इन्हें इक्वल ले लीजिए। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। x की वैल्यू आ गई ना। इसी तरह y बाई -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, माइनस माइनस कटेगा, y इज इक्वल टू -3। तेजी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की चाल स्थिर जल में। तो माना स्थिर जल में नाव की चाल x है और धारा की चाल y है। तो दो केस बनेगा, एक धारा के अनुकूल और एक धारा के प्रतिकूल, दो केस बनेगा। तो देखिएगा, स्पीड धारा के अनुकूल, पहले डिस्टेंस लिख लीजिए, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल एक पहली बार दिया गया है प्रतिकूल में 30 किलोमीटर और फिर दिया गया है 44 किलोमीटर। उसके बाद दिया गया है कि 10 घंटे लगते हैं। तो स्पीड क्या होगा अनुकूल में x प्लस वाई जुड़ जाता है ना, और प्रतिकूल में क्या होगा x माइनस वाई। अनुकूल में होगा x प्लस वाई और प्रतिकूल में होगा x माइनस वाई। तो टाइम कितना हुआ, यहाँ से t1 निकाल लीजिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों टाइम 10 घंटे लगते हैं। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 10। तो t1 कितना दिया है 44 अपॉन एक्स प्लस वाई, प्लस t2 कितना दिया है 30 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर इसने एक दूसरा केस बनाया है कि डिस्टेंस
दोनों के लिए दिया है 13 घंटे लगते हैं, टाइम 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर अनुकूल, स्पीड वही, अनुकूल में x प्लस वाई और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो t1 यहाँ क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई, यहाँ t2 क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई। और दोनों समयों में कितनी देर लगती है, 13 घंटे। t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 13 घंटे। तो t1 कितना है 55/x प्लस वाई और प्लस t2 कितना है 40/x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना लग रहा है, ये लग रहा है यहाँ 13 घंटे ना, ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको फर्स्ट और सेकंड को इस प्रकार सॉल्व करना है कि एक्स वाई की वैल्यू आ जाए। तो देखिए आपको हिंट दे रहे हैं, माना 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू ए और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो ये कितना हो जाएगा 44a प्लस 30b बराबर 10, समीकरण 3, और 55a प्लस 40b बराबर 13, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को अगर सॉल्व करेंगे तो ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी तो पक्का है एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स वाई की वैल्यू आएगी तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल को आप भली भांति बता देंगे, आप भली भांति बता देंगे। नेक्स्ट, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, घबराइएगा नहीं, तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए, और सभी प्रश्नों को गंभीरता से लीजिएगा क्योंकि ये आने वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, अब थर्ड देखिए। देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा। तो हमें अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। आप जानते हैं ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -3/2 तो हो जाएगा माइनस प्लस 3/2। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a, तो हो जाएगा 5/2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा बीटा, तो यहाँ बचने वाला है अल्फा और यहाँ बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा क्या है 3/2, तो हो जाएगा 5×3 = 15/4, यही आंसर होगा। तेजी से लिखिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए, जहाँ डाउट हो पूछिए जरूर, जहाँ डाउट हो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिएगा, कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। समझिएगा, एक चतुर्भुज है, एक समलंब हमने बना दिया, एक चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर। O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें दिया है AO बाई BO बराबर CO बाई DO, ये दिया गया है, ये क्या है, दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समलंब है, सिद्ध करना है ABCD एक क्या है, समलंब, समलंब। तो समझिएगा, आप जानते हैं
AO बाई BO और OC बाई OD, अगर ऐसा रिलेशन बना रहे हैं, मतलब संगत भुजाएं अनुपातिक दृष्टिकोण से बराबर हैं, तो त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज DOC के। अगर समरूप हैं तो समझिएगा जो इनकी सम्मुख भुजाएं होंगी, ध्यान दीजिएगा, ये और ये संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कहेंगे एंगल OAB बराबर एंगल OCD और एंगल ODC बराबर एंगल OBA, और ये तो शीर्षाभिमुख है ही, AOB बराबर एंगल DOC। अब ये क्या हो जाएंगे, AB पैरेलल DC। अगर सम्मुख भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो ये और ये असमांतर आएंगी। AD पैरेलल नहीं है BC के, तो ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए, अगर ना आया हो तो रिपीट करके भी देख लिया करिए। कह रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू वॉट, यदि 8,1 k, -4 और 2, -5 क्या है, संरेख है। आप जानते हैं संरेख की स्थिति में जो एरिया होता है वो 0 होता है, तो एरिया बराबर क्या कहेंगे, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। अब ये 0 रख देंगे, तो x1 कितना है 8 और y2 कितना है, y2 है -4 और y3 कितना है -+5, x2 कितना है k और y3 कितना है -5 और y1 कितना है -1 प्लस x3 कितना है 2 और y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है -+4। सॉल्व करिए, 0, 5 में से 4 गया, 8 एकम 8 और ये 6 -6 के और 4 1 5 दूनी 10, 10 8 18, 18 -6 के, तो 6 के इज इक्वल टू क्या होगा 18, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तेजी से लिखिए, जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आप जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाए हैं उनको ध्यान से समझते रहिए, विचार करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि sec b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉसेक a बाई 2 किसी त्रिभुज ABC के लिए प्रूफ करना है। तो आप LHS लेंगे, sec b प्लस सी बाई 2 आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस a, तो बाई 2 दोनों पक्षों में कर दें, तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। तो आप b प्लस सी बाई 2 की जगह क्या रख सकते हैं 90 माइनस a बाई 2। तीन बातें सोचिए, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश, मान बदल जाएगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो सेक बदल के कहाँ जाएगा कॉसेक a बाई 2। यही क्या है
RHS इतना ही क्या करना था, प्रूव्ड। तेजी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 7th कह रहा है कि कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिए LHS ले लीजिए, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, छोटे मानों में तोड़ा जाता है ना, साइन ए और साइन ए तो है ही, सेक क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए है ही, क्रॉस इंटू करा देंगे, समझते रहिए, 1 इंटू 1 1, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए बाई साइन इंटू इसको क्या कहेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई, सोचिएगा, कॉस ए। आप जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, कॉस कॉस गया, साइन साइन गया, कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो LHS था। अगर हम RHS ले लें तो 1/tan को क्या कह सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट को क्या कह सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, इंटू करा दीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये पलट के ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए। यही आप देखिए दोनों पक्ष बराबर है ना, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए, विचार करते चलिए। कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये पृथ्वी है, ये बिंदु है, अवनमन कोण ऊपर से बनता है 30, ये 30 तो पक्का है, ये भी 30 क्योंकि क्या है, एकांतर कोण है। आगे क्या कह रहा है, बिंदु की मीनार के पाद से दूरी x बताना है, कोण के सामने लंब होता है, नीचे क्या होता है, आधार होता है, और लंब आधार लाल बटे कक्का किस में आता है, tan 30 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और आधार कितना है BC, AB 50 है, BC पता करना है, tan 30 का मान 1/√3, 50 बटे इतना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50√3 मीटर, यही आंसर होगा। तेजी से छाप लीजिए, समझ लीजिए और विचार कर लीजिए। तेजी से लिख लीजिए, समझ लीजिए और विचार कर लीजिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 एक वृत्त का क्षेत्रफल एरिया कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी त्रिज्या r क्या होगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, कितना कहेंगे पाई आर, एरिया कितना दे दिया 154, पाई का मान 22/7, आर पता लगाना है, 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 2 सते 14, 7 सता 49 बराबर r स्क्वायर, तो r बराबर करनी में 49 यानी ±7, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, अगर व्यास पूछे तो 2 × 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, कितना हो जाएगा व्यास 14, व्यास हो जाएगा 14।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 समझते चलिए, विचार करते चलिए, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिएगा। 10th देखिए, तीन धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः, देखिए धातु के तीन ठोस घन हैं, इनको इनकी भुजाएं दे दी गई हैं। आप जानते हैं किसी घन की भुजा यानी ए दे दिया तो आप उसकी पूरी कुंडली बता सकते हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, विकर्ण, आयतन, सब कुछ पिघलाकर एक ठोस घन बड़ा बनाया जाता है। तीनों को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इसका A1 कह दें तो 3 सेमी है, इसका A2 कह दें तो 4 सेमी है, और इसका A3 कह दें तो 5 सेमी है, और इसका मान लिया A है। आप जानते हैं यदि किसी आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति का रूप दिया जाता है तो पक्का है वो क्या होता है, उसका आयतन नियत होता है, आयतन कांस्टेंट रहता है। तो क्या कहेंगे, मतलब इसका V1 V2 V3, इसका V मान लिए तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V, और घन का आयतन A1 क्यूब A2 क्यूब A3 क्यूब बराबर A क्यूब। तो A कितना है 3 का क्यूब, A2 कितना है 4 का क्यूब, A3 कितना है 5 का क्यूब बराबर A। 3 का क्यूब 27, 4 चौक 16 चौको 64, 55 25 पंचे 125, और A क्यूब जोड़ दीजिए। 5 4 9 7 16 का 6 1, 2 1 3 6 3 9, 9 2 11, फिर से 5 4 9 7 16 का 6 1, और 1, और यहाँ कितना हुआ 2 1 3 3 3 6 3 9 2 11 का 1 1 1 2 216 A क्यूब। 216 किसका होता है 6 का क्यूब बराबर A का क्यूब। तो जो नया बना घन है उसका जो कोर है, जो भुजा है, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब इसका आयतन बताना हो तो क्या कहेंगे A क्यूब, वक्र पृष्ठ बताना हो तो 4A स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ बताना हो 6A स्क्वायर, विकर्ण बताना हो तो हो जाएगा 3 करनी में 3A। हर एक बात बता देंगे अगर A पता हो, हर एक बात बता देंगे यदि आपको क्या पता हो A पता हो। तेजी से लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। समझते चलिए, विचार करते चलिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आगे बोलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। दो गोलों के आयतनों में अनुपात V1/V2 कितना दिया है 64/27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए पहले इनका आयतनों में अनुपात, तो गोले का आयतन 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब, तो हो जाएगा 64/27। ये तो चला गया R1/R2 का क्यूब होल क्यूब, और ये किसका क्यूब है 4 का, और ये 3 का क्यूब गया। R1/R2 कितना आ गया 4/3। अब उनके वक्र पृष्ठ गोले का तो होगा C1/C2 4 पाई R1 अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई गया C1/C2 R1/R2 का होल स्क्वायर, और R1/R2 क्या आया है 4/3 का स्क्वायर, यानी 16/9, यानी 16:9। बोलिए जय माता दी। ठीक है, बोलिए क्या जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान से समझते चलिए, विचार करते चलिए और लगाते चलिए, लगाते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है
अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6, अल्फा प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है, तो अल्फा का मान बताइए। तो देखिए इसमें भी जय माता दी करना है। क्या कहते हैं, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो समांतर माध्य कितना दिया है, 11, पदों का योग अल्फा, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 6, अल्फा प्लस 8 बटे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है ना, 11 पचे 55। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 अल्फा प्लस 4 2 6 6 12, 12 और 8 20, ये इधर आ गया, तो 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 अल्फा। तो 55 में से 20 गया, 35 बराबर 5 अल्फा और 5 सते 35, अल्फा बराबर 7। जय माता दी। नेक्स्ट कह रहा है, तेजी से लिखिए, हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बस आपको लिखना है जय माता दी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब फिर शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अब आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन का रिवीजन, जिसे अवश्य ही सब लोग 4 से 5 बार सुन लेंगे, पेपर हॉल तक मस्तिष्क में बना रहेगा, इतना पक्का है। और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।